समाजवादी पार्टी हमें लगता है इसमें मान जाए, लेकिन लोकसभा में कहीं एक आध सीट की डिमांड कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जी देखिए, जो पूरी दिक्कत है वो कमलनाथ है। मध्य प्रदेश की राजनीति की पूरी दिक्कत और जो है वो कमलनाथ है। कमलनाथ जो है इंदिरा गांधी के साथ राजनीति करते थे, फिर सोनिया गांधी के साथ करने लगे, अब उनको राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ राजनीति करने में दिक्कत आ रही है। जिनके 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, कर्नाटक में हैं और छत्तीसगढ़ में हैं और राजस्थान में है। केवल कमलनाथ जो हैं वो नहीं है। शरद पवार की जो बातचीत हुई आज, उसके बाद एक जो तथ्य उभर कर आया वो ये उभर कर आया कि इंडिया अलायंस का भोपाल का कॉन्क्लेव जो है वो इस कारण स्थगित हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि डीएमके का आदमी वहां आए और सनातन को लेकर कंट्रोवर्सी वहां खड़ी हो। ये ओपन है, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं जो वेब पोर्टल्स पर हैं आज। अगर आप कांग्रेस के भवन पर जाएं या इनके घरों पर जाएं, कमलनाथ के पूरा भगवाकरण है तमाम चीजों का। कमलनाथ जो राजनीति कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए घातक राजनीति कर रहे हैं। वो घातक राजनीति यूं कर रहे हैं कि काला पीपल में भी राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी मोहन खेड़ा में भी ओबीसी की बात करती हैं। मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स अलग हैं। अभी ये तय नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का आधार किस चीज को बनाना चाहती है। सिर्फ गारंटी के आधार पर जीतना चाहती है कि तो विचार के आधार पर भी जीतना चाहती है। एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्या आश्चर्य नहीं हो रहा आपको और हमको कि बीजेपी ने 79 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने एक भी नहीं किया है। आज जो बयान छपा है उसमें यह है कि 5-5 स्तरों पर स्क्रीनिंग की गई है, एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट की। भाई कर ली तो आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना संघर्ष चल रहा है इन लोगों के बीच में एक एक नाम को लेकर। उसका बेसिक रीजन ये है कि ये जो कमिट कर चुके हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लोगों को, किन्हीं भी कारणों से किया हो, मतलब जो आरोप है उसमें तो ये भी है कि करोड़ों रुपए लोगों ने टिकट के लिए खर्च किए हैं। आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो एक अलग मुद्दा है कि इनके पास तो सांसद भी नहीं है लड़ने के लिए। बीजेपी के पास तो सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, इनके पास तो राज्यसभा में भी कौन है? क्या विवेक तनखा लड़ेंगे? क्या दिग्विजय सिंह लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? अमरीश जी, बड़ा संकट है कांग्रेस के समय। ये जो हमारे यहाँ पूरी डिबेट्स में बार बार ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो वहाँ रोजाना स्थिति बदल रही है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की बात तो ठीक है जो इन्होंने कही, सुनीलम जी ने बिल्कुल ग्राउंड से वो कह रहे हैं, तो ठीक है। छोटा भी राज्य है, 90 सीटें हैं। वहां धान की खरीदी का जो प्रियंका ने भी उदाहरण दिया, अभी बहुत प्रोमिनेंटली दिया मोहन खेड़ा में। और राहुल गांधी भी दे रहे हैं, जो इनकी हेल्थ स्कीम है गहलोत की, उसका दे रहे हैं। और जो शिमला में जो इन्होंने किया, सुक्खी ने जो किया बाढ़ के समय डिजास्टर मैनेजमेंट जो किया,
रिलीफ दी, ओल्ड पेंशन की जो बात, मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं सिवा इसके ये बताने के कि ये जब थे तब किसानों के लोन माफ किए थे। ये संजय श्रीवास्तव बता सकते हैं कि क्या एक भी आंदोलन किया, जितने आरोप गिनाए प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा में, 200 से ज्यादा। संजीव जी बता सकते हैं कि क्या एक भी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया है इन्होंने? वो ये व्यापम को लेके उन्होंने बताया प्रियंका गांधी फौरी आंदोलन हुआ है, फौरी आंदोलन 50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग अभी भी, पेरेंट्स अभी कई जेल में हैं। व्यापम घोटाले में जो बेचारे जिनके बच्चे फंस गए, उनके पेरेंट्स अभी भी। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह को मुद्दा बनाकर जीतना चाहती है, और बीजेपी ने बुद्धिमानी से शिवराज सिंह को फ्रंट पर नहीं किया है। वो वैसे ही फ्रंट पर नहीं किया जैसे कांग्रेस दिग्विजय सिंह को नहीं कर सकती मिस्टर भंटाडार के नाम पर जो उनके ठप्पा लग गया है। तो हमारी पूरी डिबेट शरद पवार से हटके यहाँ आ गई है। खैर कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश पर आ गई है। तो मध्य प्रदेश में अम्बरीश जी जो थोड़ा सा अब ये आए हैं पहली बार, आप सोचिए, जो मैंने पहली डिबेट में भी कहा था और कई जगह कहा है, राहुल गांधी हवाई अड्डे पर आते हैं, इंदौर हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे के बाहर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनसे मिलने का इंतजार करते रहते हैं, उनसे किसी से नहीं मिलते। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के काला पीपल चले जाते हैं, काला पीपल से इंदौर आते हैं वापस और लौट जाते हैं और किसी से नहीं मिलते। और काला पीपल में भी वो जो कुणाल हैं, जो प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और वो जीतू पटवारी के पारिवारिक मित्र हैं या परिवार के सदस्य हैं, उसके कारण वो वहां गए। और सबसे लचर भाषण राहुल गांधी का काला पीपल में हुआ। तो कांग्रेस कितनी सिंसियरली लड़ना चाहती है वो अब देखेंगे। प्रियंका गांधी का भाषण तो खैर बहुत ही अद्भुत था, ये पूरा का पूरा जो मोहनखेड़ा में था, और बहुत क्राउड भी था और काफी अच्छा था भाषण, उसका परिणाम भी अच्छा हुआ। और अब तो वो शायद छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई, वो कर रही हैं। प्रियंका गांधी जितनी मेहनत करेंगे अमरीश जी यहाँ, और ये ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप सोचिए कि राहुल गांधी ने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया, प्रियंका ने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया, आदिवासियों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के पूरी की पूरी जुबान में वो चीज नहीं है, अभी कांग्रेस के पूरी पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं है मध्य प्रदेश में कि ओबीसी जो इतने बड़ी संख्या में है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स जो हैं, ये एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स में जो नजर आ रहा है वो ये है। और राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश से बार्गेनिंग के लिए हो, या बिहार में नीतीश से बार्गेनिंग के लिए हो, उत्तर प्रदेश ही नहीं कहीं भी बार्गेनिंग, इंडिया अलायंस में अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस के लिए इन 3 राज्यों में जीत कर बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वो कैसे निकलते हैं ये थोड़ा सा अभी रोज जो अब आने दीजिए, पहली सूची सुना है आज आने वाली है, कोई 100 लोगों की सूची, अगर वो आ जाती है देखते हैं उसको लेकर कितना असंतोष पैदा होता है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी बाकी सूचियां अभी रोक रखी हैं। तो कांग्रेस की सूची के बाद वो भी, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें चल रही है अमरीश जी। शरद पवार का मामला तो खैर अपनी जगह, ये हम कुछ कह रहे हैं सुनीलम जी। जी